काहना हादसे में जाम बहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फिजा सोगवार। हरांकश बारे की ख़ानदान के 3 बच्चे जाम बहक हो गए। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर और बेटे की हालत तशवीशनाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का गहरे रंज और गम का इज़हार। पंजाब हुकूमत का जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस अफसोसनाक सानिए पर मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर नश्तर जोन की मुद्दत में दर्ज कर लिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मालिकान मालिक से 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छत पर गफलत और लापरवाही के बाइस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ट्यूशन सेंटर की छत पर मुरम्मती काम जारी था। ज्यादा वजन पड़ने पर छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म। सानहा कहना के बाद कई ख़ानदानों की अलमनाक दास्तानें। सरासी बेहतियाती ने सारी खुशियाँ उजाड़ दी। पहाड़ जैसे दुख के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अफसोसनाक हादसे में अपने 3 जिगर गोशे खो देने वाली माँ की दुआइयाँ। दुआ का वालिद भी बेटी की मौत पर शदीद गम से निढाल कहा कि मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बेटी मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों का तारा थी। बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरी पॉकेट नहीं खाली कर रही, मेरी पॉकेटें नहीं खाली कर रही। मेरी बेटी नहीं पॉकेटें खाली कर रही। ऐसे पैसे पड़े हैं मेरी पॉकेट के अंदर, ऐसे पैसे। वाह, आजा मेरा पोत, आजा। नहीं आ रहे पैसे, मैंने कुछ नहीं चाहिए। मेरा पोत मैंने वापस मिल जाए। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते। बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। ये कुदरत की तरफ से हुआ है। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। माली हालात अच्छे ना होने पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ, शौहर रेहड़ी लगाते हैं। जख्मी खातून टीचर का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा 2 साल से छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। गुज़िश्ता रोज़ 20 से 22 बच्चे ट्यूशन आए थे। बारिश से छत टपकती थी। हिफाजत के लिए मुरम्मती काम शुरू करवाया था। गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सके। पुलिस की हिरासत में शौहर रेहान ने बयान दिया कि मैं अपने भाइयों और मिस्त्री के साथ मिलकर छत पर टाइलें लगाकर उसे ठीक कर रहा था कि छत अचानक गिर गई। बीवी घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। काहना का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों के वालिदैन की तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बग़ैर रजिस्ट्रेशन और बोर्ड के खस्ताहाल घर में ट्यूशन सेंटर कायम था, जहां बच्चों को बोसीदा छत तले बिठाया गया था। वज़ीर आला पंजाब खुद वाक़े की निगरानी कर रही हैं। हर लम्हे की रिपोर्ट ली जा रही है। अफगान तालिबान की सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर ड्रोन भेजे। पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक है। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन मार गिराए। ISPR ने खबरदार किया, अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहिनी के असूलों पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर भारतीय बयान को मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। दिल्ली की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत और सरपरस्ती भी की जाती है। एक मुल्क जो हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता हो, उसकी जानिब से बयान आना मुज़हका खेज़ है। भारतीय न्यूज़ चैनल हैकर सदर की तकरीर के दौरान पाकिस्तानी कौमी तराना नशर कर दिया। हैकर्स ने एक पैगाम में चलाया कि जिसमें तंबीह की गई पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना की जाए। माहिरीन के मुताबिक मोदी सरकार और मोदी मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है, मगर हैकर ने इस निज़ाम की कलई खोल दी। भारतीय न्यूज़ चैनल को हैक करके पाकिस्तानी तराना चलाए जाने से भारत की नाक़िस साइबर सिक्योरिटी बेनकाब हो गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। जेडी वेंस का बड़ा दावा, कहा बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। जेडी वेंस का कहना था कि उनके नज़दीक ईरान की जानिब से इस नोयत के बयानात मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसे उन्होंने फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात करार दिया। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा कि तकनीकी मुज़ाकरात किसी नए मरहले का आगाज़ नहीं, बल्कि पहले से जारी सिफारती अमल का तसलसल हैं और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरे होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अमना हरमस से बग़ैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। अमना हरमस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की हयावी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ़नी इंतजाम के मुताबिक होगी, जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के ख़त्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका। ईरान अपना हरमस में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,83,000 की सतह उबूर कर गया। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 73.18 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 69.73 डॉलर फी बैरल पर मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं, रकूम भेजकर ज़र मुबादला में अपना अहम हिस्सा डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से मुलाकात में गुफ्तगू, हिदायत दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहबूद के लिए जारी मनसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने OPF के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मज़ीद बेहतरी के लिए जामे लाहेमल मुरतब करके पेश करने की हिदायत की। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नैब के ग्रेड 21 के ऑफिसर JIT सरबराह मुकर्रर। JIT में FIA और SECP के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इंतजामी उमूर का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने JIT को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी। सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। MK इमरान फारूक सत्तार का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया है। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। रिपोर्ट छुपाने का मतलब बड़े नामों को बचाना है। कराची के तलबा के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवामी खिदमात के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमत निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है। सिंध के नौजवानों को AI के लिए तैयार करना हमारी तरजीह है। जो कौमें आज AI तालीम में सरमायाकारी करेंगी, वही कल की क़यादत करेंगी।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। पंजाब में 9 लाख किसान कार्ड जारी, 10 लाख के हदफ की तरफ गामजन। किसान कार्ड प्रोग्राम में मज़ीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। किसानों को 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए। वज़ीर आला पंजाब तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हमने किसान को हकीकी मायनों में एम्पावर किया। अपर चित्राल की तहसील मस्तोच में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी, दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा, खड़ी फसलें बर्बाद। बरसाती नालों में तोगयानी आ गई, वादी यारखोन के गांव में सैलाब सड़कें और पानी के पाइपलाइन भी बहा ले गया। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दूसरी जानिब नारान में दरियाए कुन्हार में गाड़ी बह गई, टिकटॉक बनाने वाले 5 नौजवानों को बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। मान सहरा इंतजामिया की सयाहों से दरियाए कुन्हार से दूर रहने की अपील। मुल्क भर में आज से 6 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में 3 जुलाई से बारिश का इम्कान। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। हंगरी में पारा 42 डिग्री से तजावुज़, स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया और बॉस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मजीद शदीद हीट वेव आने का खदशा है। हालिया गर्मी से यूरोप में हलाकतें 1500 से मुतजावज़। वेनेज़ुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1900 से तजावुज़ कर गई। ज़ख्मियों की तादाद 10,500 तक पहुँच गई। UNHCR के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर लागोएरा में खुराक की शदीद किल्लत, बुनियादी सहूलियात तबाह हो चुकी हैं। नासा की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़लों से 58,870 इमारतें तबाह शदीद मुतासर हुई। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि वेनेज़ुएला का निज़ाम सेहत शदीद दबाव का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।